तो नमस्कार प्रिय छात्रों। इसके पिछले वीडियो में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के हमने 2 अंक वाले प्रश्नों को सोल्व कर लिया था और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हमने सोल्व कर लिया था। मैंने आपको पूरा अच्छे से एक एक बारी से सारी चीज़ें समझा दी थी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अंक के प्रश्नों का हल कराने वाला हूं। साथ में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं ताकि दोस्तों आप भूल ना पाए और उसे परीक्षा में भी भूल ना पाए और आप अच्छे से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। और दोस्तों जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, उनकी दोस्तों 100% गारंटी है कि ये आपके परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करना है, आपको इन्हें बिल्कुल रट लेना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 3 अंक के प्रश्न में दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति घर से बाजार तक 60 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से जाता है एवं बाजार बंद होने पर वह 40 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से लौट आता है। औसत चाल बताइए। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वह घर से बाजार तक कितनी चाल में जा रहा है? 60 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से जा रहा है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? S1। ठीक है। एवं बाजार बंद होने पर वह घर लौट आता है 40 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से, तो हम इसे क्या मान लेंगे? S2 मान लेंगे। ठीक है। आपको जाने की चाल को कितना मानना है? S1 और आने की चाल को कितना मानना है? S2। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है औसत चाल। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर से 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 बराबर से 2 गुणित S1 का मान कितना है दोस्तों? 60 गुणित S2 का मान कितना है? 40। तो हमने लिख दिया 40 बटे S1 का मान कितना है? 60 धन S2 का मान कितना है? 40। तो हमने ऐसा जमा के लिख दिए बराबर से 2 गुणित 6 चौ 24 2 शून्य के 2 शून्य बटे 100 धन 40 कितना होता है? 100। नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट गए, बचा कितना? 24 गुणित 2। तो 24 दूनी कितना होता है दोस्तों? 48 होता है। तो 48 यहाँ पर मात्रक कौन सा दोस्तों? मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों इसकी औसत चाल कितनी आ गई? 48 मीटर सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हल होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परिवारकार होता है। ठीक है दोस्तों, अवश्य आएगा क्वेश्चन दोस्तों, जो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन वह अवश्य आएंगे। ठीक है। तो हमें दोस्तों इसको सिद्ध करना, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार चित्र बना लेना है। ठीक है। इस चित्र का दोस्तों पूरे व्यंजक में यूज होगा। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से तो हम पूरा व्यंजक हल करेंगे। चित्र के माध्यम से दोस्तों व्यंजक को हल करा जाता है। तो देखिए मैं आपको पूरा चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ठीक है। यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु रखी है ये u नाम की, ये प्रारंभिक वेग u से, ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या है? u से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ठीक है। यहाँ से कोई वस्तु फेंक रहा है थीटा कोण बनाते। प्रारंभिक u के 2 घटक प्राप्त किया जा सकते हैं। ठीक है। हम प्रारंभिक वेग u के 2 घटक प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्षैतिज घटक मतलब आधार का घटक। ठीक है। तो क्षैतिज घटक ux बराबर से u कोस थीटा। ठीक है। ux का मान कोस थीटा। अब कोस थीटा कहाँ से आया दोस्तों? ठीक है। देखिए ux कहाँ पे बन रहा है? इसके और इसके बीच में। थीटा कोण कहाँ बन रहा है? इसके और इसके बीच में। तो देखिए ये क्या है? कर्ण, यह है लंब, यह है आधार। तो देखिए इसके और इसके बीच में बन रहा है। तो देखिए कर्ण बटे आधार क्या होता है? ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण का मान होता है कोस थीटा। तो देखिए क्या आ गया? u कोस थीटा। दूसरा है दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक बोले तो बाई की दिशा में। ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। ठीक है, खड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो देखिए बाई की दिशा में u क्या है? वेग u बाय u बराबर से u साइन थीटा। अब साइन थीटा कहाँ से आया दोस्तों? देखिए ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको हल करना है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। बस आप दोस्तों वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
देख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, पहले हमें निकालना है क्षैतिज गति का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वेग के क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वेग के क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या काम करता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, वेग के क्षैतिज घटक पर, जब वेग का क्षैतिज घटक पर हो, जब वेग क्षैतिज घटक पर हो तब गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो इसलिए क्षैतिज त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, शून्य। तो क्षैतिज त्वरण, त्वरण को हम दर्शा रहा है ए से और क्षैतिज को हम दर्शा रहा है एक्स से, ठीक है। तो बराबर से क्या आएगा, जीरो। इसलिए ठीक है, क्षैतिज मतलब कि त्वरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्षैतिज वेग क्या जाएगा, क्षैतिज वेग बराबर से, ठीक है, क्षैतिज वेग बराबर से वेग क्या है u, क्षैतिज क्या है x, बराबर से u कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से ux का मान रख देंगे हम u कोस थीटा। अब निकालेंगे हम अतः t समय बाद वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, t समय बाद वस्तु का क्षैतिज विस्थापन। विस्थापन बराबर से क्या होता है, वेग गुणित समय, ठीक है। तो x बराबर से हो जाएगा वेग, वेग बोले तो ux, ठीक है, क्षैतिज वेग ux गुणित समय t। तो x बराबर से ux का मान u कोस थीटा इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t का मान निकालेंगे तो x के बटे में क्या आएगा, u कोस थीटा आएगा। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। हमारी क्षैतिज गति निकल चुकी है, समझ में आ रहा है। अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। क्षैतिज गति में क्या हो रहा था दोस्तों कि वेग का ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ पर त्वरण जीरो था तो वेग भी जीरो आया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, वेग जो है गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होगा ऊर्ध्वाधर गति में। इसलिए दोस्तों ऊर्ध्वाधर त्वरण निकाले हमने, त्वरण को हम दर्शा रहे ए से, ऊर्ध्वाधर है दोस्तों बाय। पिछले में हमने क्षैतिज त्वरण था तो त्वरण को ए से दर्शाए थे और क्षैतिज को हमने एक्स से दर्शाते। अब यहाँ पर हम त्वरण को ए से दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर को बाय से दर्शाएंगे, बराबर से माइनस जी, ठीक है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन वस्तु ऊपर जा रही है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है। उसके नीचे खींचने की कोशिश की क्षमता से बाहर जा रही है, इसलिए विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए यहाँ पर लग गया माइनस। तो अब निकालेंगे हम ऊर्ध्वाधर वेग। तो ऊर्ध्वाधर वेग u ऊर्ध्वाधर बाय बराबर से u वाई का मान क्या है, u वाई का मान हमने पिछले निकाला था, अभी पिछले पेज में u साइन थीटा आ गया था। अब जैसे हमने उसमें क्षैतिज विस्थापन निकाला था, अब हम इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालेंगे। उसके लिए हमें एक सूत्र लगा देंगे, ठीक है, डेल्टा बराबर से ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आपको अवश्य लगाना है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर से u ऊर्ध्वाधर के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा बाय u बाई टी धन 1/2 a, ऊर्ध्वाधर के लिए तो यहाँ पर भी आएगा बाय, तो a बाई टी स्क्वायर। तो बाय बराबर से u बाई टी, ठीक है। अब देख लीजिए ए वाई का यहाँ पर मान कितना है, माइनस जी। तो यहाँ का ए वाई का मान रखिएगा माइनस जी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2। ए वाई के स्थान पर क्या रखना है हमको, माइनस जी, तो माइनस तो पहले लग गया। अब यहाँ पर आएगा जी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे हम u वाई का मान हमने निकाला था, क्या है, u साइन थीटा है इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब हम यहाँ पर t का मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप t का मान ये हमारे पास निकल चुका है। हम ये वाला t का मान हम इसमें रख देंगे, x बटे क्या है, u कोस थीटा है, तो हम रख देंगे t का मान। तो y बराबर से, ठीक है, u से u यहाँ पर कट गया, ठीक है, देख लीजिए u साइन थीटा इंटू, ठीक है, t का मान रखेंगे हम x बटे u कोस थीटा माइनस 1/2 जी। यहाँ पर भी हम t का मान रख देंगे x बटे u कोस थीटा स्क्वायर रहता है होल स्क्वायर। तो y बराबर से, ठीक है, u से u कट गया, x सामने लिख दिए इंटू साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा माइनस 1/2 जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर को खोल लेंगे, ठीक है, खोलेंगे तो प्रत्येक पद में क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो x का स्क्वायर बटे u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
तो बाय बराबर से एक्स टेन थीटा माइनस जी लिख दिए बटे, ठीक है, 2 तो बटे में है, यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर को हमने अलग कर लिए, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ रहा है, यू जी और थीटा क्या है, नेतांक है, ठीक है, यू जी थीटा क्या है, नेतांक है। अतः समीकरण 2 में क्या क्या होगा, बाय बराबर से नेतांक मतलब 1, ठीक है, नेतांक मतलब 1, तो देखिए थीटा का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब कि ये चले जाएंगे, ठीक है, इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा नेतांक होने से। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस जी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया, u का भी अस्तित्व समाप्त होगा और यहाँ पर थीटा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये पद अब किसकी तरह बन रहा है, बाय बराबर से ए एक्स माइनस बी एक्स की तरह का बन रहा है। और ये जो समीकरण है यह एक परवलय का समीकरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारा सिद्ध हो जाता है व्यंजक कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको आला व्यंजक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 3 अंक का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे दोस्तों रोड रोलर, ठीक है, रोड रोलर कुछ ऐसे प्रकार के बनते हैं ना, ठीक है। आपने प्रैक्टिकली दोस्तों महसूस करोगे कि रोड रोलर को आप जब ढकेलते हैं तो दोस्तों उसे ढकेलने दोस्तों हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हम उसे खींचते हैं तो हमें थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ता है। हमें इसे, ठीक है, हमें इसे व्यंजक के रूप में दर्शाना है। चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार का चित्र बना दिया है ढकेलते समय, ठीक है, जब हम ढकेल रहा है तो देखिए फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, फोर्स यहाँ पर लग रहा है और जो आधार है, ठीक है, आधार कहाँ है, ऊपर है, तो क्या है, और ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, कण है, यह है आधार, तो क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, एफ आधार बटे कण क्या होता है, कोस थीटा, तो हमने लिख दिया एफ कोस थीटा। अब ये खींच रहा है तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो देखिए ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, तो देखिए ये क्या जाएगा, कण बटे लंब क्यों होता है, एफ साइन थीटा। अब हम इसे सिद्ध कर देते हैं। चित्र के अनुसार माना रोलर पर एफ बल लगाया जाता है, देख रहे होंगे आप, रोलर पर हम एफ बल लगा रहा है दोनों तरफ से। तो बल एफ के 2 घटक प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला एफ कोस थीटा क्षैतिज दिशा में, आपने देखा हम यहाँ पर 2 घटक प्राप्त कर रहे हैं, एफ कोस थीटा यहाँ पर क्षैतिज घटक में, और दूसरा एफ साइन थीटा ये कहा ऊर्ध्वाधर घटक में, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब खड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्षैतिज घटक एफ कोस थीटा रोलर को आगे बढ़ाता है, ठीक है। देख रहे होंगे आप, क्षैतिज घटक मतलब हम इसे कह सकते हैं सतह, बोले तो हमारी रोड, ठीक है। ये क्या करता है, रोड को आगे बढ़ाता है, रोड जो है वह रोलर को आगे बढ़ाती है, तो ठीक है, रोलर को आगे बढ़ाती है। रोलर को जब हम ढकेलते हैं उस समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा उसे भारी बना देता है, ठीक है। रोड पर जब हम रोलर को ढकेल रहा है, जो हमारा जो हाथ है, ये इसे हम कह सकते हैं हाथ, यह रोलर को भारी बना देता है, जिसे हमें उसे ढकेलने में प्रॉब्लम जाती है। जबकि खींचते समय ऊर्ध्वाधर एफ साइन थीटा रोलर को हल्का कर देता है, ठीक है। खींचते समय जो हमारा हाथ है वो रोलर को क्या कर देता है, हल्का कर देता है। अतः रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। यह आपको नहीं पूछा जाएगा, इसकी जगह आपको लिखा आएगा P बराबर से F इंटू बी को सिद्ध करो। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं शक्ति की परिभाषा। शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, ठीक है। हम ठीक है, कोई वस्तु है उसकी कार्य करने की दर को, कि वह कितने समय में कितना कार्य कर लेती है, उसे हम उसकी शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर से कार्य बटे समय, बताया मैंने आपको, वस्तु ठीक है कितने समय में कितना कार्य कर लेती है, हम उसे उसकी शक्ति कहते हैं।
तो शक्ति बराबर से क्या होगा, कार्य बटे समय, तो या P बराबर शक्ति को हम P से दर्शा दे रहे हैं, कार्य को हम W से, समय को T से, तो P बराबर से W बटे T। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम सिंपली से इसे सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका इतना निकला था। ठीक है, P बराबर से W बटा T, P को हम औसत मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से व्यंजक को हल कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहते दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर दोस्तों आपको पूरा PDF में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करिए। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं आपके लिए वीडियो ला पाऊंगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताना दोस्तों कि वीडियो को ऐसा लगा। आपके कमेंट करने से दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलती है और आपके एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।